नमस्कार महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे स्कूल में कई नॉन जैन लड़के रहते हैं, वो अपने लंच में नॉन वेज खाना लाते हैं और कई जैन लड़के उसको खाते हैं। तो महाराज जी और वो मुझसे कहते तो उसकी दोस्त क्यों नहीं बनता, और सर लोग भी कहते हैं, तो उस समय हम करें तो करें क्या? बहुत देखिए, इस बच्चे ने आज सुबह सुबह अपना दर्द मेरे सामने प्रकट किया। मैंने कहा तुम ये सवाल शाम को पूछना, ताकि तुम्हारे माध्यम से पूरा देश इसको जान सके। ये समाज की तस्वीर है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? फिफ्थ क्लास में ये बच्चा पढ़ता है, और ये कह रहा है कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाले नॉन जैन बच्चे अपने लंच बॉक्स में नॉन वेज लाते हैं, और उसके नॉन वेज को जैन बच्चे खा रहे हैं। देखिए समाज कहां जा रही है। 4th क्लास का बच्चा है। ऐसे कई बच्चे होंगे, और इसने मुझे बताया कि मेरे साथ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे खाते हैं, जिनकी उनसे दोस्ती है। दोस्ती के नाम पर ये चीजें खाई जाती है, खिलाई जाती है। टीचर्स भी प्रेरित करते हैं। जो बच्चे इतने कम उम्र में एक बार इनको खाना शुरू कर देंगे, वो जिंदगी में फिर कभी शाकाहारी नहीं बन पाएंगे। मैं देश भर के सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की केवल शिक्षा की चिंता न करें, उनके संस्कारों को भी ध्यान में रखें, उनके धर्म को भी ध्यान में रखें। ये जहां से पढ़ने आया है, वहां के लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। ये तो केवल एक उदाहरण है। आप जाइए, इंक्वायरी कीजिए अपने स्कूल्स में, जहां आप बच्चे को भेजते वहां कहिए, अपने बच्चों को भी कहिए कि जो बच्चे नॉन वेज लेकर के आते हैं उनके साथ अपना टिफिन शेयर ना करें, और साथ ही ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को दाखिल करें जहां नॉन वेज पर प्रतिबंध हो, वहां के टिफिन में नॉन वेज ना आता हो। आप ये देखते हैं कि स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा है, आप ये नहीं देखते कि स्कूल में संस्कार कैसे हैं। आप चाहते हैं अपने बच्चे को मांस खिलाना, आप चाहते हैं बच्चे को अंडा खिलाना, आप चाहते हैं अपने बच्चे का धर्म भी नष्ट करना। जो बच्चे इस उम्र में ऐसे पद भ्रमित हो जाएंगे, पद भ्रष्ट होंगे, उनका भविष्य में क्या होगा? यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए जैन लोगों को और सभी अहिंसक शाकाहारी लोगों को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां नॉन वेज की बात तो जानने दीजिए, जमीकंद भी नहीं दिया जाता। हजारीबाग में एक नमन विद्या मंदिर है, रिंकू गंगवाल उसे संचालित करता है। बहुत 5 स्टार स्कूल है, बहुत अच्छा पैकेज है, लॉजिंग बोर्डिंग की पूरी सुविधा है, 1 लाख रुपए से ऊपर की उसकी फीस है। लेकिन उनके यहां ग्रीन वेजिटेबल के अलावा और कुछ अलाउड ही नहीं है। अगर बच्चे अपना लेकर आए तो, और वहां इस विद्यालय में मिले तो ग्रीन वेजिटेबल मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं। और वो स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लोग पैरवी करा करके उस विद्यालय में बच्चों को दाखिल कराते हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ संस्कारों और सरोकारों का जहां ध्यान रहे, वहीं आप अपने बच्चों को एडमिशन कराइए। जिस जगह बच्चों के साथ ऐसी स्थितियां बनती है, आप अगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए रखना चाहते हैं और अपने घर में जैन धर्म की ज्योति को जलता हुआ देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल अगले सत्र से उस स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लीजिए। नहीं तो आपका बेटा जैन केवल नाम का रहेगा, उसके भीतर जैनत्व तो नहीं बचेगा। बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आजकल सब प्रकार संगति गलत होने से संस्कार बिगड़ जाते हैं। इस छोटे से अबोध बच्चे के मन में क्या बीतती होगी? ये तो इसके माँ बाप के संस्कार हैं। मैं इसकी माँ को धन्यवाद दूंगा जो अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दिया कि अभी तक वो भटक नहीं सका। और बेटा तेरे को आगे भी आशीर्वाद है कि कभी मत भटकना, बल्कि जा करके जितने बच्चे खाते हैं उनके पेरेंट्स से कहो कि आपका बेटा भटक रहा है, जैन होकर के जैन धर्म पर कलंक लगा रहा है, उसको आप मुक्त कराओ। तुम्हारे जब उनके पेरेंट्स को पता लगेगा, तब उनको समझ में आएगा कि हमने कहां गलतियां की, और बदलाव आएगा। समाज में इस दिशा में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता। ये बहुत पीड़ादायी बातें हैं। हम कहां जा रहे हैं? कहां हम रात्रि भोजन के त्याग की बात करते हैं, आलू आदि जमीकंद के त्याग की बात करते हैं, और ये कहां नॉन वेज, और वो भी इतने अबोध बच्चों के साथ। कहां जाएगी समाज? आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा?
समाज के संभ्रांत वर्ग में सबसे ज्यादा बीमारी है। उनको सोचना चाहिए और समाज को ऐसे विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए तथा ऐसे विद्यालयों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो हमारे अहिंसा, शाकाहार जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करते हों, अन्यथा सब गड़बड़ा जाएगा। आज बेनाला जी ने बोला कि हमारे बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे स्कूलों में जाने लगे हैं जहां बिल्कुल विरुद्ध सभ्यता वाले लोग जीते आते हैं, उनके बच्चे आते एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है, लव जिहाद जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं। पहले से बचिए। कहां हमारे बच्चे को रखना इसका ध्यान रखिए, नहीं तो ये बहुत बुरा वक्त आने वाला है। मुझे तो सुनकर के रोंगटे खड़े होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात पर तुमने ध्यान दिलाया है, इसको एक अभियान बनाओ, छोटे हो पर एक अच्छा कार्य करो। और मैं पूरे तुम्हारे साथ जो आज विपिन तुमसे कहता हूं, अशोकनगर समाज में जागरूकता ला और जिस विद्यालय में ये बच्चा पढ़ता है उसके मैनेजमेंट से भी बात करो कि इस तरह का कार्य करना कतई उचित नहीं है, बैन करो नॉनवेज पर, नहीं तो हम सब जैन बच्चे वहां से निकाल लेंगे।